आपने सुना होगा इस्लाम में 2 डिवीज़न हुआ, शिया और सुन्नी का। किस बुनियाद पे हुआ? सैद्धांतिक बुनियाद पे हुआ या उनके फॉलोअर्स में कुछ मतभेद हो गया किसी पॉइंट पे, उस आधार पे हुआ? यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ बौद्धों में, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे डिवीज़न क्या होता है? सौतांत्रिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद और माध्यमिका, यानी शून्यवाद। और ये जो है, ये फिलॉसफी ये कह रही हैं, फिलॉसफिकल डिवीज़न है ये। ये फिलॉसफी में कह रही है, ये लोग फिलॉसफी की तह में चले गए। आप इस पे चर्चा कर सकते हैं कि वो फिलॉसफी में कुछ खामियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, या हम उस पर क्या कहना चाहिए, या क्या कितनी सही है, कितनी, आप उस पे चर्चा कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिवीज़न हो रहा है, आप देखिए फिलॉसफी के भीतर घुस के ये डिवीज़न हो रहा है। फिलॉसफी पे, विचारों का, गहन विचारों का। क्या ये लोग इतने हल्के थे कि ये मूर्ति सिर्फ़ बना के छोड़ देंगे? नहीं भाई साहब। इनकी हर मूर्ति कुछ कह रही है। ये तो आपको उन शिक्षाओं को भुलाने के लिए आगे घंटा लगा दिया गया कि बेटा जैसे जाना घंटा मारना, उसी से पता चल जाएगा, टन करेगा, दिमाग शून्य हो जाएगा, फूल बत्ती चढ़ाना, भीतर जो बैठा होगा उसका कुछ फायदा करा के निकल लेना। जानना मत कुछ करना है, वो तो लहंगा चुनरी, साया, ब्लाउज, टिकुली, सिंदूर लगा के बैठा के बना ही दिया है, जो बनाना है। तो ये चीज़ें हैं, और इसीलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो नाग जो हैं, ये हमारी परंपरा थी, या इसका कैसे ब्राह्मणीकरण करके दूध पिलवाया जा रहा है। और देखिए, ये मैंने दिखा ही दिया। अब ये एक किताब है, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे? इसके लेखक हैं प्रोफेसर विलास खरात जी। इनमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे मैंने निकाले हैं, इनमें से छाँट कर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, नाग परंपरा के बारे में। जो नागों का जो नागों का इतिहास है, क्योंकि प्रोफेसर विलास खरात जी का स्पष्ट ये मानना है कि भारत के जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे तक्षशिला से लेकर और यहाँ तक जो भी हैं, या बौद्धों की जितनी जातक कथाएँ आती हैं, इन सब में नागों का, साँपों का बहुत अच्छा और विस्तृत वर्णन मिलता है। उस पर उन्होंने गहरा, वो एक अच्छे रिसर्चर हैं, तो वो जो पॉइंट हाइलाइटेड करते हैं, चाहे स्क्रिप्चर्स के ही माध्यम से, वो बातों में कुछ दम होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को हाइलाइटेड किया। उन्होंने ये भी कहानी दिखाई है कि रामायण में, महाभारत में हमें ये तो कहानी बता दी गई कि कोई परिचित था, कोई ऋषि-मुनि बैठा था, उसके गले में जाकर उसके कुछ बोला, वो ध्यानमग्न था। तो नहीं सुनाई दिया, क्या हुआ? फिर जाकर उसके गले में जो है मरा हुआ साँप डाल दिया, वो गुस्सा हो गया, बोला यही ज़िंदा होके तुझे 7 दिनों में काट खाएगा। फिर इन लोगों ने क्या कहानी बनते हैं कि एक ऋषि को, एक दूसरा आता है बंदा, वो यज्ञ करता है कि सारे के सारे जो साँप हैं, नाग हैं, वो उसमें जलकर मर जाएँगे। अब बताइए, यज्ञ जो है, यज्ञ करके साँपों को मारा जा रहा है, नागों को मारा जा रहा है। जबकि बौद्ध परंपरा कहती है कि भैया नाग को तो मारना ही नहीं है, नाग तो ये तो सांपों के मित्र होते हैं। तो पूरी तरह से इन लोगों ने महाभारत का ब्राह्मणीकरण किया है, और जो भारत की मूल परंपरा थी, जो विदेश तक के लोगों ने सर्वेक्षण किया, वो किया, उन्होंने भारत को कहा कि भैया ये सांप सपेरों का देश है, नागों का देश है, और इसमें ये ब्राह्मणों ने ऐसी कहानी रच दी कि भैया यहाँ सांप को यज्ञ करके मारा जा रहा है। तो हमें ना इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझना होगा कि कैसे ये लोग ब्राह्मणीकरण करते हैं। तो देखें, इनमें शुरुआत जो हुई है, वो बाबा साहब की जो स्पीच स्पीच है, वो वॉल्यूम 3 पृष्ठ 152, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि नागों का उल्लेख बहुत बार मिलता है, लेकिन नाग कौन है? नाग को सर्प या सांप के रूप में बताया गया है। क्या यह सच हो सकता है? चाहे यह सच हो या नहीं, यह ऐसा ही है, तथा हिंदू इसमें विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पर्दा हटाया जाना जरूरी है। इस उद्घाटन के बिना प्राचीन भारत इतिहास विहीन रह जाएगा। सौभाग्य से बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन इतिहास को उस मलबे से खोदकर निकाला जा सकता है, जिस मलबे के नीचे ब्राह्मण लेखकों ने पागलपन में इसे दबा कर रख दिया है।
बौद्ध साहित्य से बहुत हद तक इस मलबे को हटाने में और उसके नीचे छिपे तत्व बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 3 पृष्ठ 152। देख लीजिए, बाबा साहब तक ने भी इस चीज को पकड़ लिया था उस समय, और उन्होंने ये बात कहा कि जब तक आप बौद्ध साहित्य, बौद्धों की चीजें आप नहीं देखेंगे, तब तक आपको भारत का इतिहास नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि खुदाई से तो आप देख रहे हैं कि सांप तो सारे के सारे बुद्ध के साथ अटैच्ड हैं, और यहाँ पे हमको फर्जी कहानी बताई जा रही है, एक दूसरी ही कहानी गपोड़ दी जा रही है। तो बाबा साहब भी इस चीज को पकड़ चुके थे। तो इसके बाद से जो है इन्होंने जो प्रोफेसर विलास खरात हैं और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने जो विदेशी जो रिसर्चर हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, उन सब की किताबों को पढ़कर पूरा एक निचोड़ लेकर किसने क्या-क्या कहा है, उन सारे रिसर्च को भी इसमें उन्होंने समावेश किया है और दिखाया है कि किसकी क्या राय है। ये लिखते हैं कि 1922 में जॉन मार्शल ने किया था। नाग सबसे ऊपर देखें, नाग पूजा तथा वृक्ष पूजा पर जो बेहतरीन संशोधन ग्रंथ जेम्स फर्ग्यूसन महोदय ने प्रकाशित किया, वह वर्ष सन 1868 में किया था। ये फर्ग्यूसन महोदय जो हैं, जेम्स फर्ग्यूसन, इन्हीं का काम था इस पे। तो इनके भी काम को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। वो लिखते हैं कि फर्ग्यूसन महोदय का यह मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं, सुनिए। यदि मुझे पूछा जाए कि वह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जो नागों का मुख्य केंद्र था, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा, तक्षशिला, तक्षक। उनका जाति संबंधी वर्णन प्रत्येक तरह से इसी स्थान और मानव जाति से पहचाना जा सकता है। वे लोग अवश्य ही नागों की पूजा करने वाले थे। नाग तथा तक्षक दोनों ही पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रसिद्ध नागवंशी हैं। वे अवश्य ही बहुत बड़े सृजक तथा भारत के निर्माता थे, तथा अंत में मध्य युग में असुरगढ़ पर उनका अधिकार था, और वे तथा बहुत पूर्व काल से निवास कर रहे थे। उनका मूल निवासी स्थान तक्षशिला में था, जो नाग पूजा का सबसे बड़ा केंद्र था, और वह स्थान था जहां से ये सारे देशों में फैले। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये फर्ग्यूसन जो महोदय हैं, उनने ये बात कही है, और उसको इन्होंने कोट किया है कि तक्षशिला जो है उस समय केंद्र हुआ करता था नागों का। सिंधु घाटी के ऊपर गंधार प्रदेशों में भी नागों के बारे में एक अभिलेख मिला है। देख लीजिए, गंधार प्रदेश जो है वहां पे भी नागों के बारे में एक अभिलेख मिला है, और ये लिखा है कि यह जलकुंभ सभी नागों की पूजा के लिए बनाया गया है। और आप जानते हैं, जैसा कि तक्षशिला पूरा बुद्धिस्ट केंद्र रहा है, जहां जहां बुद्धिस्ट केंद्र रहेगा वहां वहां नाग तो मिलने ही मिलने हैं। और देखिए, नागों और जल का बहुत नजदीकी संबंध रहा है। ये सारे बातें जो हैं इसमें ये बताते जाते हैं। आगे यह मुस्लिम इतिहासकारों की भी बातें बताते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने जोधक को नाग के स्वरूप में दिखाया है। उसके बीचों बीच मनुष्य का सिर और उसके कंधे के बीच में दो नागों के फन इस रूप में दिखाया गया है। भारत में इसी तरह बुद्ध या महावीर के सिर के पीछे 7 या 5 फनों वाला नाग फन दिखाया जाता है। वे सिंधु कालीन प्राचीन प्रतीक दिखाई देते हैं, ऐसा मत फ्र्यूक्शन महोदय ने बताया। देखिए, फ्र्यूक्शन महोदय ये बताते हैं, बुद्ध उसी समय सिंधु सभ्यता के हैं, यह हम आगे देखेंगे। देखिए, इन लोगों ने ये साफ-साफ कहा है कि जो बौद्धों की श्रमण परंपरा थी, इन्होंने पूरा एक चैप्टर भी दिया है इसी में आगे, कि जो सिंधु सभ्यता घाटी है वो श्रमण परंपरा ही है, और जो बुद्ध आज जो दिख रहे हैं 2600 साल पहले, इनके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की ही परंपरा चली आ रही थी इनके समय। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये कोई चीज, क्योंकि सारी चीजें मैच कर रही है ना। पीपल वाले में मैंने दिखाया था, पीपल का पत्ता हो गया, फिर आपने त्रिरत्न भी देख लिया, स्वास्तिक भी आपने देख लिया, सारी चीजें मैच कर रही हैं, ए टू जेड मैच कर रहा है। एलिफेंट भी वहां पे है, यहाँ पे है, सांप भी वहां है, सांप भी यहाँ है, हर चीज मैच कर रही है, पूरी चीज। ब्राह्मणों से कुछ नहीं मैच करता। ये तो बेचारे अपने को 3500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्थापित करके बैठ गए थे। हालांकि उस पे भी अब तो उनको वो भी भारी पड़ गया है, जब से इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई है कि संस्कृत कहाँ है, वेद कहाँ है, वैदिक काल कहाँ है, वो भी इनके लिए भारी पड़ गया है। बेचारों के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो ये वो तो हम लोग देखते ही रहते हैं, यहाँ हम चर्चा करते हैं।
तो ये चीज़ें आप देख लीजिए कि मुस्लिम इतिहासकारों ने जो जोधक को दिखाया है, इसका मतलब कि जोधक जो भी है, वो इन्हीं बुद्धिस्ट शिल्प कलाओं से प्रेरित है, बनाया गया है। नागों का विस्तार सिंधु सभ्यता से दूर-दूर प्रदेशों में फैला हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि बौद्ध थे, वो तो दुनिया के हर कोने में जो कनेक्टेड क्षेत्र जहाँ पहुँच सकते थे, वहाँ तक जाते थे। तो इन्होंने ईसा पूर्व 5वीं सदी तक टिका हुआ था। ये साइरस में उनका नष्ट करके ईरान में स्थापित किया। ये पूरा चीज़ आप देखेंगे, ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान, ईरान, हर जगह तक ये पहुँच गए थे, हर जगह पहुँचे थे। मुजमिल कहते हैं कि जब अरबों के पूर्वज ताज जो नागवंशी था, वह बाबेल में राज कर रहा था, तब इसके 2 लड़कों में से एक ने फेरुदुन की लड़की के साथ शादी की। ये ज़रा सुनिएगा इस चीज़ को, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मुजमिल जो है एक रिसर्चर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब अरबों अरबों के पूर्वज ताज जो नागवंशी था, वह बाबेल में राज कर रहा था, तब उसके 2 लड़कों में से एक ने फेरुदून की लड़की के साथ शादी की और वो काबुल में बस गया। उसका लड़का रुस्तम की माँ की ओर से उसका नाना था। इस वंश की जानकारी हमें शाहनमेह में भी मिलती है, जिसके अनुसार शाम को लड़का हुआ तब वह काबुल गया था। तब उसे प्राचीन नागराजा जोहाक का वारिस मिहराण काबुल में राज कर रहा था, ऐसा उसे दिखाई दिया। मिहराण की लड़की रुदाबेह उसके प्यार में गिरा, लेकिन मुबीद लोगों ने उसके साथ शादी मत कर ऐसा कहा, क्योंकि उसके पिता काबुल के राजा हैं और वे वास्तव में जोहा या नाग वंश के वंशज हैं। अब ये आप देख लीजिए कि जो आज इस्लाम की पद्धति है, उससे पहले वहाँ पे नागवंशियों की परंपरा थी, अरब में, काबुल में, ये आप देख पा रहे हैं। और ये जो है, हम लोग अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। ये इस्लामिक रिसर्चर जो हैं, जो उनके ऊपर रिसर्च किए हुए हैं, मुजबिन, ये देखें इनका क्या नाम था, मुजमिल, ये कह रहे हैं। तो क्योंकि तो वो मना करता है कि नहीं, उसे आप जो है ना, मत शादी कीजिए। उसके पिता ने इसी वजह से विरोध किया था। इसीलिए उसने अप उनका दूसरा लड़का शाम को आग और तलवार के बल पर काबुल जलाने को कहा, और खासकर मिहराण के घरानों को नष्ट करने को कहा, और उनके संबंधित सभी नागवंशियों को संहार करने को कहा। तो देखें, अब वहां पे लड़ाई हो जाती है दोनों में। वो जो मिहराण जो है, वो नागवंशियों के संहार करने की यहाँ पे बात आ रही है कि नागवंशियों को मार डालो। मिहराण जो है वो इनको नाश करने की बात करता है, लेकिन मिहराण और झाल भाग कर बच गए। उससे रुस्तम पैदा हुआ, अरबस्तान और ईरान के लोगों में नायक के तौर पर माना जाने लगा। इस तरह ईरान का नागवंश काबुल में मौजूद रहा। ईरान से तो ये आ गए, काबुल में ये मौजूद रहे। उस नागवंश का बौद्ध काल में भी भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। तो अब ये जो काबुल में आया था, ये बौद्ध काल में बहुत अच्छा इसका संबंध रहा। इससे पता चलता है कि नागों की परंपरा कितनी बड़ी परंपरा है। फेरिस्ता बताता है कि जहां के वंशजों ने अफगानिस्तान के घोर प्रांत पैगंबर मोहम्मद के समय तक राज किया था। हाजूस मिराज जो सन 1227 में घोर से भारत आया, मोहम्मद गोरी के साथ था। उसने अपने किताब में लिखा कि मोहम्मद गोरी भी जहाक वंश का था। लीजिए भाई साहब, ये सारे के सारे जो हैं बाद में कन्वर्टेड हुए हैं, ये सब उसी परंपरा के थे। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान के लिए नागवंशी हैं। होगेल महोदय बताते हैं, ये भी विदेशी रिसर्चर हैं, ये क्या बोलते हैं कि बलूचिस्तान में कोई मराज अर्थात नागों का पर्वत है, जिसका नाम जहाक वंशजों से पड़ा है। हेरात में एक किला है जिसे जहाक की पुत्रियों ने बांधा था। उत्तर अफगानिस्तान में गोर ई मार अर्थात नाग की कब्र यानी मजार नामक एक गांव था, जहां पर अली ने नाग को मारा था। तो ये आप देख रहे हैं, नागवंशियों की और इस्लाम से भी जो मारा हुई है और मारे हैं, तो भी उसका मजार वहां पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे भारत में जो मुस्लिमों को आपने सुना होगा कि बहराइच एक जिला है, जहाँ पे दरगाह का मेला लगता है, जहाँ पे एक गाजी जो था उसको सोहेलदेव ने मारा था, 16 राजाओं के अलायंस बना के। तो जब उसको मारा था तो जीता तो सोहेलदेव,
लेकिन वो जो मारा गया मुस्लिम गाजी जो है, उसका कब्र आज भी देखने को मिलता और अफ़गानिस्तान में आप देखें कि नाग की कब्र मिल रही है। भले ही उसको अली ने मारा लेकिन फिर भी नाग की कब्र वहाँ पे मिल रही है। ये चीज़ आप देखें। तो इसी तरह से ह्वेन-सॉन्ग जब श्वेत घाटी में आया था यहाँ पे भारत जब यात्रा के दौरान, तो उसने बहुत सारे नागों की कथा उसने भी बताई है। इसमें भी बहुत सारा कहानी है जो आप देखें कि जो जातक कथाएँ आती हैं उसमें बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। कुछ कहानियों के साथ थोड़ा-सा अंधविश्वास भी लोग जोड़ देते हैं, लेकिन नागों की कहानियाँ खूब मिलती है। थोड़ा-सा लोगों ने समय के अनुसार उसमें अंधविश्वास भी जोड़ दिया कि इंसान जो है रूप बदल लेता था, साँप बन जाता था, ये जो फ़िल्मों में दिखाते हैं ये लोग, इच्छाधारी नाग-नागिन। लोगों ने होता क्या है कि जब कोई एक अच्छी कहानी होती है, तो उसके साथ कुछ लोग मिर्च मसाला लगा देते हैं, तो इस तरह से करके। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल मैसेज ये है कि नागों की कहानी बौद्धों के साथ बहुत भयंकर रूप से जुड़ी हुई है। उनकी जातक कथाओं से लेकर हर चीज़ में आप नाग ही नाग देखते हैं। ये पूरी तरह से एक सम्यक श्रवण परंपरा है। ये भी एक कहानी है यहाँ पे। एक कहानी उस बौद्ध भिक्खु के बारे में बताई गई है जिसने इला पात्र वृक्ष नष्ट करने का कारण नाग बन जाता है और वह तक्षशिला के एक तालाब में रहता था। तो देखिए लोगों ने तरह-तरह की कहानियाँ बना दी, लेकिन वो नाग जो है वो रहा वहाँ पे। इसके बाद सारे प्रमाण बौद्ध साहित्य में हमें मिलते हैं, पर हिमवंत हिमालय प्रदेश में 84,000 नागों को बौद्ध भिक्षुओं ने धम्म में लाया था और राजा धम्म के अधीन रहकर लोगों का कल्याण करते थे। महाराष्ट्र में भेजे बौद्ध भिक्षु भी लोगों को धम्म की राह पर लाया था। महारठ भी मतलब महाराष्ट्र भी नागों का केंद्र था। देखिए महाराष्ट्र भी जो है पूरा वो नागों का केंद्र था। वहाँ भी उनके जो पूर्वज हैं वो नागवंशी ही लोग हैं। ओल्डाम महोदय कश्मीर एक समय नागों से भरा पड़ा था ऐसा बताते हैं। लीजिए भाई साहब पूरा कश्मीर जो है वो भी नागों का नाग इंसान हुआ करते थे। इन लोगों ने टोटम जो है वो नाग बना के दिखाना शुरू कर दिया। जब सोचिए पूरा भारत ही नागों से भरा पड़ा था, तो लोग नाग अपने पूर्वज की तो पूजा करेंगे ही करेंगे। आप सुना है ना? कहते हैं कि ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे पितर हैं, ये है, वो हैं। सब लोगों को ये चीज़ तो पता है। बस उसका ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण ने कर दिया है, वहाँ पे लोग गच्चा खा गए। अपना एक्चुअल चीज़ भूल के ये समझ लिए कि अब वो गुरु है। ये चीज़ हुआ है। तो प्राचीन नागों के अवशेष आज भी हमें कश्मीर और सिंध में मिलते हैं। इनमें से कुछ नाग लोग ब्राह्मणों के आतंक से तंग आकर मुस्लिम बन चुके हैं। देखिए बहुत सारे जो भारत के कन्वर्टेड मुस्लिम हो चुके हैं, ये लोग भी नागवंशी लोग ही हैं। फिर भी इन्होंने नाग देवता शेष, वासुकी, वासुदेव, वसक नाग ये देखें ये सारा नाम जो आ रहा है ये सब बौद्धों के ही हैं। तक्षक, बकत नाग जैसे नागों की पूजा अभी तक जारी रखी है। तो ये सारी जो है बातें आपको मिलती है। फिर अलेक्जेंडर जब आया था तो इसने भी देखा था कि यहाँ पे नागवा के लोग पूजा करते रहते हैं। एक सबसे अच्छा ज़िक्र इन्होंने किया है यहाँ पे कि अकबर के समय में भी कश्मीर में नाग पूजा का प्रचलन अधिक मात्रा में था। ये ज़रा गौर कीजिएगा इस पे। ऐसा ज़िक्र उसका मंत्री अबू फजल करता है। उसने कश्मीर में अकबर के समय में 45 शिव मंदिर ज़रा गौर कीजिएगा। अकबर का समय है, 16वीं सदी चल रही है। तब भी आप देखिए कि मात्र कश्मीर में 45 शिव मंदिर है, 65 विष्णु मंदिर मतलब हैं तो ये भी दोनों बौद्धों के ही थे, लेकिन ये शैव और वैष्णव का कब्जा शुरू हो गया था, तो ये कब्जा चुके थे इतना। 45 वो कब्जाए थे, 65 ये कब्जा लिए थे 3 के ब्रह्मा के मंदिर थे। 22 जो है तारा देवी डाकिनी जो बौद्धों की होती है, उसको ये लोग दुर्गा बना चुके थे उस समय। लेकिन वहाँ पर 700 नाग मंदिर थे। इतना कब्जा होने के बावजूद भी अकबर के समय में इतना सारा 700 नाग मंदिर थे, बौद्धों की संपदा थी। यानी कि मुगलों तक भी बौद्धों की संपदा को ये पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाए थे। ये तो जैसे-जैसे अनपढ़ बनाते गए, शिक्षा से रुकते गए, आर्थिक आधार पर रुकते गए, पॉलिटिकली रुकते गए, चाटुकार बन गए मुगलों के या इनको दूर कर दिए, तब से ये चीज़ें जो है डिक्लाइन धीरे-धीरे अंग्रेज़ों के समय आते-आते तक जो है संपदा हम लोग लुट गई यहाँ की। ये चीज़ हुआ है, ये देखें।
अबू फजल भी बौद्ध धर्म को भली भांति जानता था, ऐसा उसके लेखन से पता चलता है। सुने आपने? हाफिज विनाही ने, और ये देखिए ये लिख रहे हैं कि जहां नाग मंदिर थे, 700 नाग मंदिर थे, वहां पर नाग पूजा के लिए लोगों का बहुत जमावड़ा होता था, ऐसा उसने जिक्र किया है। आप इससे समझ सकते हैं कि तो भी लोग जो है अपने नाग वंश की परंपरा, क्योंकि नाग जो है बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ था, लोग वहीं पे जाते थे। ठीक है ना? वहीं पे जाते थे। आगे देखें आपने कि उसने ब्राह्मणों के धोखेबाज चरित्र पर उँगली उठाते हुए कहा था कि, अब सुनिए वो क्या लिखता है अबू फजल। वो भी पकड़ लिया था कि कितने धोखेबाज होते हैं। लिखता है कि ब्राह्मण बुद्ध को नौवा अवतार मानते हैं, लेकिन वे इस मजहब को, बौद्ध धर्म को कबूल नहीं करते हैं, और बुद्ध को इस मजहब का शारीख प्रमुख है ऐसा नहीं मानते। मतलब ब्राह्मण जो है बुद्ध को अवतार तो बना लिया है, लेकिन ना इनका मंदिर बनाता है, ना इनका पूजा करता है, ना उनको प्रमुख मानता है। बस लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये हमारे अवतार हैं, तो तुम लोग भी हमारे कस्टमर बन जाओ, और उनकी मंदिर-वंदिर कब्जा करने के चक्कर में उसने उनको अवतार बना लिया था।